अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन 10 दिन से मैं ठीक नहीं थी, लेकिन अब कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं क्यों ठीक नहीं थी, इसके लिए देखिए पूरी वीडियो, आपको पता लगेगा क्या हुआ। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के 10 दिन ऐसे थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन पूरी 10 दिन की वीडियो बनाती तो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन उसमें से थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर पूरे 10 दिन की वीडियो बनाती तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो कभी ना देखते, इसीलिए उसमें से कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला, तो मेरा दिल करा मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँ। ये मेरे 10 दिन का सफ़र देखिए आप लोग पूरे व्लॉग में। मेरी अम्मी का होना था ऑपरेशन। मेरी अम्मी का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी अम्मी आईसीयू में हैं। यहाँ पर आईसीयू में एक अंकल जी हैं, इनका भी ऑपरेशन हुआ है और इनके साथ इनकी वाइफ है आंटी जी, दोनों बहुत अच्छे हैं। अंकल जी यहाँ पे शेविंग करवा रहे हैं और ये शेविंग वाले अंकल जी कह रहे हैं कि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो मेरी भी वीडियो बनाना, मुझे भी वायरल करो। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इतने सीरियस वार्ड होने के बाद भी हम लोग घर जैसे रह रहे थे। अंकल आंटी से ऐसा रिश्ता हो गया था जैसे मानो ये मेरे सगे खून के रिश्तेदार हों। लेकिन कहते हैं ना, खून के रिश्तों से बड़ा दिल का रिश्ता होता है, तो वो यहाँ आके मुझे महसूस हुआ। अंकल आंटी जी बहुत अच्छे थे। इन्होंने कहा बेटा आप हमारे साथ घर चलना, मैं आपको गोद लेती हूँ, आप मुझे यहाँ से साथ में घर लेके चलो या आप मेरे घर चलो। आंटी जी अंकल जी बहुत अच्छे थे। यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। डॉक्टर नर्स सिस्टर सब टाइम टू टाइम ख्याल रखते थे। लेकिन एक बहुत बुरी बात लगी मुझे यहाँ की, इतना ख्याल इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी यहाँ पर कुछ लोग जो है हॉस्पिटल को इतना गंदा रखते थे। कई बार मेरी कई लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी इसी टॉपिक पर। वो कहते थे बहुत बोलती हो आप, ये वो। मैं सिर्फ इतना कहती थी कि आप लोग हॉस्पिटल को कभी गंदा ना करें। मैं जब भी बाहर जाती थी मुझे ये देखकर अफसोस होता था कि जहाँ पर सफाई करने वाले झाड़ू लगाते थे ना, वहीं पे ही लोग कूड़ा कर देते थे। तो मुझे बहुत अफसोस होता था। मैं कई लोगों को टोक देती थी, फिर ज़्यादा बहस होने की वजह से फिर मैं चुप हो जाती थी। लेकिन अगर आप लोग अपने घर को साफ़ रख सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को भी साफ़ रखना आप लोगों का फ़र्ज़ है। अगले दिन अंकल जी को बुखार चढ़ा। आंटी जी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बुढ़ापे में जो सहारा होता है ना, वो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। ये मैंने देखा अपनी आंखों से। वैसे सुनती थी, लेकिन इन अंकल जी और आंटी जी को देख के महसूस हुआ बुढ़ापे का अगर कोई सहारा है तो वो मियाँ बीवी है। अगले दिन मैं लेने गई चाय। ये दीवार के पीछे देख रहे हैं, ये है स्कूल। मैं जैसे ही कैमरा ऑन करा मैंने वैसे ही यहाँ पे राष्ट्रगान शुरू हो गया और मैं स्टैचू बन गई। भैया भी सोच रहे थे पता नहीं कैसी वीडियो बना रही है, स्टैचू बन के खड़ी हो गई है। लेकिन स्कूल टाइम के बाद मुझे बहुत दिनों बाद राष्ट्रगान सुनने को मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्टैचू बन के पूरा राष्ट्रगान सुनती रही। मैंने व्लॉग ऐसा ही बना लिया। वापस आई हॉस्पिटल के अंदर। देखिए सुबह का टाइम है, यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इस हॉस्पिटल की भीड़ ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, सबको अपने अपने घर भेज दे सही सलामत। सबसे मेन बात मेरे व्लॉग का ये है, ये अंकल जी हैं लावारिस। लावारिस कैसे, आगे पूरी डिटेल बताऊंगी। फ़िलहाल ये आंटी जी इनकी वीडियो बनवा रही हैं उनके लिए, जो एनजीओ वगैरह वाले होते हैं। आंटी जी का उनका नंबर, आंटी जी के पास उनका नंबर था। आंटी जी ने कहा मुझे वीडियो बना कर दो, मैं एनजीओ में डालूंगी, देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। लेकिन आंटी जी ने वीडियो बनाकर कॉल कर सब कुछ करा, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी चीज़ का। और अंकल जी लावारिस कैसे हैं, इनके 2 बेटे और 2 बेटी हैं और आंटी जी दुनिया में नहीं रही। लावारिस कुछ समझ में नहीं आया। अंकल जी ने अपने घर की कहानी बताई, वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी की ज़िंदगी के बारे में मुझे बयान करूं मैं, मुझे ये गवारा नहीं करता। तो अंकल जी बहुत रो रहे थे अपने बारे में बताते बताते, लेकिन इनके 2 बेटा और बेटी होने के बाद भी लावारिस हैं ये। तो मेरे दिल ने सिर्फ यही कहा, अगर औलाद होने के बाद भी माँ बाप लावारिस हैं तो ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। इनको देख के बहुत दुख हुआ। जब तक मैं यहाँ रही अंकल जी की मैंने देखभाल करी। अंकल जी को जो ज़रूरत होती थी मैं ला के दे देती थी। इनको कोई पुलिस वाले एडमिट करवा के गए थे यहाँ पर। इनके बारे में सब कुछ पुलिस वालों ने पूछा होगा, इसीलिए एडमिट करवा दिया। लेकिन अफसोस इस बात का था, एनजीओ वाले इतने नंबर इतनी वीडियो वायरल करवाते हैं अपनी सिर्फ ये कह के कि हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। आप देखिए खुद, एनजीओ वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल करवाते हैं, लेकिन सही में ये कोई काम नहीं करती मेरे ख्याल से। ये यहाँ आके महसूस हुआ मुझे अपनी आंखों से देखकर। अगर आप लोगों में से कोई इनकी मदद कर सकता है किसी तरीके से तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी तो छुट्टी हो गई थी, मैं अम्मी को लेके घर आ गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता अंकल जी का क्या हुआ। ये मेरे 10 दिन का सफ़र था। काफ़ी लोग कहते थे ना वीडियो नहीं आ रही, कमेंट्स नहीं कर रहे, यही वजह थी। मैं अम्मी को लेके बहुत परेशान थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरी घर में है, ठीक ठाक हैं, इसीलिए मेरी वीडियो रेगुलर आएगी। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे फिर भी इतना सपोर्ट किया। इसी तरह करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।